Hi guys, welcome back. Day 48 review तमाशा सीजन 4 मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहिन। आप देख रहे हैं आप तो जानते ही हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस। आज की एपिसोड अच्छी थी, मजे की थी, इंक्लूडिंग द टास्क एंड द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट। तो होता है जब एक हल्की एपिसोड आती है तो फिर वो हमें दे भी देते हैं अच्छी एपिसोड। तो आज मजा आया, आज मजा आया। मैं तो थोड़ी सो सी गई थी कल, आज मैं उठ गई, जाग गई, मजा आ गया। आपको कैसी लगी एपिसोड माइन? मैं गाने से शुरू करना चाहती हूँ। लो, गाना तो मुझे याद ही नहीं चला, सुना दे आप। नॉइस पोल्यूशन क्या सिर्फ लोगों को शो में करने का हक है? मैं कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं कर सकती क्या? नहीं, मुझे गाना याद नहीं है, मैं आपको थोड़ी कुछ कह रही हूँ। मैं अपना गाना गाऊंगी। चले गाएं, सुनाए ना, फिर शुरू करें। आप ना अनहोनी को लाइटर की तरह होनी गाएंगी। कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, बादशाह मेकर्स और परचीज, बादशाह मेकर्स और परचीज। कैसा रहा? पर्ची आप कह रही हैं तो अब आपको परचीज कहना होगा और एक एक नाम बताएं एक एक पर्ची का। चले शुरू हो जाए। परचीज तो बड़ी हैं इसमें। खैर, परचीज बहुत हैं, तो बड़ा एंजॉय किया मैंने, बड़ा मुझे तो एंजॉय किया एपिसोड मैंने। बहुत अच्छी नोट्स मैंने लगी। लिए, बड़ी फन एपिसोड थी, जबरदस्त। बड़ी सबने फन एपिसोड थी, सबने मजा बहुत आया। अच्छा काम किया, सबने, मतलब मैं सारे लोगों से एंटरटेन रही। फुल कभी मैं एंटरटेनमेंट। मैं एक भी, यस। मतलब जितना बोरिंग था पिछली बार अब नहीं था। कल कहाँ सोने वाला, नींद आ रही थी, आज तो उसी उतना ही तरह अच्छा उनने था। अपने मसाले डाल दिए, सब जाग उठे, सब एक्टिव हो गए, मजा आया। कुछ माहौल ही ऐसा था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। यस। हाँ, सुबह सुबह अब मैडी हैं जो अंडे बना रहे हैं सुबह सुबह किचन में। मैडी मैडी लगता है अपने जाते जाते के दिन एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगता है वो आगे नहीं जाएंगे? वो आजकल बड़े खुश चल रहे हैं मैडी। पता नहीं मेरी जान, मैं अंडे तो बस बांट रहे उनके हैं सबको, चमकीले कह रहे हैं अंडों दांत की भी देखती लाइन रहती हूँ, मैं लगी। उनके चमकीले दांत देख के खुश होती रहती हूँ बस। या कवल को चाहिए थे अंडे सुबह सुबह। कवल को उधर माँ चाहिए थे? हमसे आर कह यू रही है श्योर कि अंडे कवल को चाहिए। चाहिए थे? हाँ, और फिर माँ हम तो ऑफ कोर्स आ गई पीछे से, क्योंकि वो तो अब चला रही हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, अंडों के लिए भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस सब में आई एंजॉयड इट, वाज ऑल फन एंड गेम्स, हर चीज एक फड्डा, आई एंजॉयड ऑल ऑफ देम। और मैडी ने खुशी खुशी फिर अंडे दिए, अंडे बांटे। पराठों के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, वो कह रहे थे। आई एंजॉयड द होल, एक्चुअली आई एंजॉयड द होल एपिसोड, जिसकी भी जहाँ इंपुट थी, मुझे मजा आया। सुबह तो ऐसे हुई फनी अंडों की बात पे, अंडों की लाइन पे। तो अच्छा लगा मुझे, सुबह सुबह शुरू हो गया अपना काम करना मैडी। अच्छा, ज़ैनब और यासीन की फ्लर्टिंग अभी भी जारी है। ओमी का क्या बीफ हो रहा है यासीन से? आप सैफ से कौन तो सा उनका शो था ही, देख रही उनका हैं? आप मुझे ये बता दें बहन कि आप कौन सा शो देख रही हैं। मैंने तो यासीन और ज़ैनब को आज फ्लर्टिंग करते नहीं देखा, वो मैंने मुझे उल्टा रोज देखा है मैंने अच्छा यासीन को इरिटेट वो हो रही हैं यासीन से, क्योंकि यासीन है जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो जो बार-बार ज़हर घोलने क्या की कोशिश कर रही हैं, उनके दिमाग में इंस्टिगेट कर रही हैं, अभी भी सैफ के अगेंस्ट, और वो बार-बार कह रहे हैं कि सैफ नहीं, मैं सैफ की बात नहीं एक कर रही। सीधा उन आदमी लोग है, एक की, सीधा आदमी है, वो कभी गलत बात आप नहीं करता, किसकी बात गालियाँ कर नहीं रही हैं? देता, लाइन क्रॉस नहीं करता, और वो इरिटेट हो रही थी और तभी से वो अलग हो गई थी। बस वो आप आखिरी सीन था उनका सुबह को, नहीं, उसके बाद नहीं, वो बिल्कुल अलग हो गई। मैं सैफ की बात नहीं कर रही, वो आपने निकाली है। नहीं, 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 मैं तो इनका, फ्लर्टिंग तो मैंने इस नहीं, एपिसोड let में me देखी take नहीं my मेरी words बहन। back. It's an ongoing flirting back and forth, cat and mouse अभी तक चल रहा है, इस जो मैं पहले एपिसोड के में chapter फ्लर्टिंग तक नहीं चल। थी मेरी बहन। हाँ, सैफ की अलग बात है, वो उनके लिए स्टैंड लेते हैं यासीन, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, लेकिन मैं यहाँ ज़ैनब सैफ और यासीन का फ्लर्टिंग का एक सीन इस एपिसोड में बता दें ज़रा। नहीं, उनकी चलती रहती है, ऑनगोइंग फ्लर्टिंग चल रही है, लेकिन हम जस्ट द रिव्यू वे आज दे की आर। एपिसोड का कर रहे हैं। जब आज बहुत टेंशन ही नहीं होती गुस्सा है, दिला दिया यासीन ने भाई। नहीं ज़ै वो तो, हाँ, ज़ैनब को गुस्सा आ चुका है। वो टास्क की बात थी, लेकिन मैं कह रही हूँ ऑनगोइंग एक वो कैट एंड टेस्ट की माउस बात टाइप नहीं चीज थी, है। वो बात आ रही थी कि वो मेरी इंसल्ट करते हैं, आउट ऑफ लाइन जाते हैं, वो इतने दूध के धुले नहीं हैं। वो अच्छा, बहुत कह रही थी और वो उन्हें डिफेंड कर रहे थे कि वो नहीं नहीं, दूध के सैफ धुले की नहीं है, बात तो लेकिन वो यासीन आउट की ऑफ है। लाइन नहीं जाते, और वो नहीं, डिफेंड मैं ही कर सैफ रहे थे। की बात ही नहीं कर रही, मैं मैं यासीन अपनी की बात व्यू कर दे रही रही हूँ हूँ। कि यासीन सैफ को डिफेंड कर रहे थे।
मैं सैफ और यासीन की बात नहीं कर रही, उनकी दोस्ती अपनी जगह है और यासीन उनके लिए स्टैंड लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। मुझे नहीं लगता आपने लेकिन आज की एपिसोड देखी है, आज की एपिसोड में कोई फ्लर्टिंग नहीं थी। मुझे इनकी ऑनगोइंग दिख ली, अब आप क्या कर लेंगी, इस ऑनगोइंग एपिसोड मुझे में मुझे लगती है। एक सीन बता तो दें, मैं कायल हो जाऊं आपकी इस नहीं, मुझे कोई एपिसोड में। शौक नहीं है आपको कायल करने का, मुझे बस दिखती है इनकी टेंशन भी मैं होती है आज के फिर रिव्यू एकदम की से बात सही। कर रही हूँ, आज की एपिसोड कोई कोई फ्लर्ट नहीं हुई आज। They have this thing going on. They're gonna keep it till the end of this show. रूठना मनाना जो भी है। अच्छा, आज जो व्यूअर ने यासीन को कमेंट दिया था कि यासीन इनके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो ज़ैनब से ज़्यादा तो नहीं करते होंगे, ज़ैनब सबसे ज़्यादा यासीन के नहीं नहीं, वो तो पीठ मेकर्स पीछे जो बात। चाहते हैं वैसे ही कमेंट्स उन्हें मिल रहे हैं ना। वो तो मुझे यासीन की समझ में बुराई कर नहीं रहे हैं, आया। यासीन की बुराई कर रहे हैं कि जैनब अगर के आप पीठ पीछे वो यासीन को बात कह करते रहे हैं। हैं कि ज़ैनब यासीन पीठ पीछे ज़ैनब की बुराई कर रहे हैं, तो क्या ज़ैनब से ज़्यादा तो नहीं कर रहे होंगे? मुझे बस ये कहना है। बस ये एंड यू नो लोग व्हाट? जो जो मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उनकी तारीफें करवा रहे हैं, और जो जिन्हें तोड़ना है उनकी बुराई करवा रहे हैं। आप समझ रही हैं ना यासीन का तो मुझे अभी आज भी देख के कंफर्म हो गया, ये कमेंट देख के कि वो कि उन्हें सोचा तोड़ना था चाह आपको रहे हैं, लगा बादशाह कि अब्बू उन्हें तोड़ना चाह रहे हैं। यस। अब वो अच्छा, अपनी ये मर्जी बताइए के कि सुबह कमेंट। को कंवल और सैफ का अभी तक क्या चल रहा है? वो अभी तक अपसेट हैं कि उनको माँ बनाया था, क्योंकि माँ बनाया था उन्हें शो में। मैं ये बहुत दिनों से कह रही हूँ, इस पूरे वीक कवल क्रैंकी है, कंफ्यूज्ड है, क्रैंकी है, एंड शी सीम्स लॉस्ट इन द गेम एंड ऑलमोस्ट लाइक वेयर शी डजंट केयर, शी इज लाइक इन हर ओन लिटिल No, she's बबल। going मैं negative, पूरे though. वीक She's में going negative. She's going the wrong way. शी इज डाउन, शी इज जस्ट, या तो पता नहीं। सैफ ठीक चल रहे हैं, मैं सैफ सैफ की ठीक बात चल मान रहे हैं, रही हूँ। वो सही सैफ ठीक बात चल कर रहे रहे हैं, हैं। मतलब वो मुझे कंवल समझा की भी रहे हैं। टेंट्रम्स में मुझे उनकी लॉजिक समझ नहीं आ रही कंवल की तो। शी इज थ्रोइंग टेंट्रम्स एंड जस्ट सैफ बिल्कुल सही चा आज मुझे सैफ ऑफ कोर्स बहुत अच्छे लगे एपिसोड में, वो सही समझा रहे हैं कंवल को, लेकिन वो मे बी शी शायद वो नहीं चाहती कि अब लोग कहें कि वो ग्रुप में खेल रही है, जो भी, हालांकि मैं कब से कह रही हूँ ग्रुप टूट चुकी है। So I'm not understanding her, but she's actually getting a little annoying. So that's why Seth is getting annoying. I'm with him. She's just behaving annoying. She's behaving annoyed, and he सैफ was इज गेटिंग annoyed. अनॉयड, यू वो थिंक? सब, या इरिटेटेड बिहेव कर रही है। अब देखें गाइस, हमें जो कंटेस्टेंट पसंद है, मैं कह रही हूँ यहाँ कोई सब हाँ, हर वक्त अच्छा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। जो बात है, शी इज गेटिंग इरिटेटेड, ये तो मैं अपने डेली रिव्यूज में कह रही हूँ कि उनका बिहेवियर अजीब है इस week। और है, अभी आई अजीब स्टिल चल लाइक रहा हर है। बट अभी तक तो वो उस पे रो रही थी कि मुझे माँ का रोल नहीं चाहिए। अब क्या हो गया सुबह को भाई? वो अंदर जा रहे हैं, वो मेकअप करिए, वो कह रहे हैं मैं आपको रोतू बन रोकूंगा, इस रही है, वक्त मेकअप का वक्त नहीं है। वो रोतू बन रही हैं। नहीं अच्छा, नहीं, रोतू लेकिन तो कोई और है, नौरीन आप तो रहने ही दें। भाई रोतू ऑफ द रहने दें, हाउस, रोतू तो कुछ और ही है भाई। रोतू ऑफ द हाउस तो आप दे दें अपनी छोटी सारा नीलम को, वै वै कैमरे में आके फिर कर रही हैं वो। पापा, पापा याद आ रहे थे, क्या हुआ था? नहीं, नहीं, दे उस पे हम क्या हुआ आते था? हैं। बस मुझे एक और बात कहनी थी कि मैंने अनकट में देखा है कि ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे कि अपने प्लेस की। अच्छा, मुझे नहीं पता था, आप सही कह रही थी। मैंने देखा नहीं, तो फिर मैंने अनकट में जाके देखा। ज़ैफ तो गिटार बजाते हैं और गाना गाते हैं। यासीन भी इतना अच्छा गिटार बजाते हैं और गाना गाते हैं। यासीन भी सिंगर है, आपको नहीं पता था वो भी आई डिडंट सिंगर नो। है? और गिटार यासीन कितना भी, अच्छा बजा रहे थे। तो गाइस, हाउ अबाउट के सैफ और यासीन एक कॉन्सर्ट कर लें तो मैं ज़रूर जाऊँ उसमें। गा भी लेते हैं दोनों भाई, और गिटार भी बजा लेते हैं। तो मेरे लिए चल रहा है हैशटैग सैफीन। सैफीन चल रहा है। या या सैफीन। अच्छा, ओमी, हैशटैग सैफीन इज सो क्यूट। दे आर सो क्यूट। आई डोंट नो, दे आर वेरी क्यूट, दे एट आर क्यूट। लीस्ट दे बिल्कुल, जस्ट या सो क्यूट दे टुगेदर। ये ग्रुप आर में बस क्यूट, इतना ही बच गया है नौरीन। अब मैं क्या करूं, सैफीन बच गया है बस। या दे आर क्यूट टुगेदर, ब्रोमांस उनका यस, इनका सर चढ़ के ब्रोमांस बोल रहा इतना है। क्यूट है ना कि मैं मासद के क्यूट है। या दैट्स क्यूट। ओमी का क्या बीफ चल रहा है? अच्छा, सैफ से तो उन्हें था ही, क्योंकि वो अब उनके खिलाफ ही खेलते शायद रहते, लेकिन यासीन के भी वो खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यासीन से भी यासीन अच्छे और जाते सैफ उन्हें ही लगता है। एंड में हाथ जो बादशाह उठाएंगे वो सैफ और यासीन का ही उठाना चाह रहे हैं ओमी शायद। भी यासीन के बारे में कह रहे हैं और यासीन भी ओमी के बारे में कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं बाहर ये तो हर देखूंगा। कोई कह रहा है, ये तो मुस्लिम भी कह रहा है कि ये ओमी की बात पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। यासीन गाइस, ने मैं कहा, बहुत दिनों मुस्लिम ने भी कहा।
I've always said that you can't trust Omi either. I like अब him in ये है कि everything, but you ओमी can't सेफ trust. हो गए तो उनका जो ज़हर मतलब भरा हुआ था अंदर वो निकल रहा है। अब वो निकाल आज सकते तो हैं ना, यार 1 हफ्ते के लिए तो वो ज़हर निकाल सकते हैं, बाद में फिर सीधे हो जाएँगे जब अनसेफ होंगे। हाँ, इस वीक सेफ भी तो हैं, ज़रा फड़फड़ाते, बट बिसाइड्स दैट जो अपना ज़हर निकाले चले जा रहे हैं और यासीन को अब भनक लग गई है, तो वो भी बोल रहे हैं, क्यों ना बोलें। लेकिन वो टास्क वगैरह में ओमी बहुत एंटरटेनिंग थे, वो कोई और बात है। ही वाज़ फनी एंड ही वाज़ एंटरटेनिंग ड्यूरिंग द टास्क्स, और जब कॉल्स भी आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, उसमें भी ओमी फनी थे। मुझे एक में तो वो अनोइंग लगे लेट गए आज। थे। अ, अब आ जाते हैं हम आपकी फ़ेवरेट माहम पे। माहम की क्या बात है, क्या बात है! तो कचरे का ढक्कन खुल गया है। Hi guys, I'm enjoying her fights. I know she does, but over बदतमीजी जो भी है, I enjoy her little things. She looked good today, so it was good. And looks like things are going her way again. अच्छा, तो आपको इस बारे में बात करनी है या नहीं? हाँ हाँ, तो यासीन मैं ने तो क्या enjoy कहा कर माहम से जो माहम नासिम और हम का बैक एंड फोर्थ आई ऑलवेज एंजॉय इट। अब वो दोनों की तरफ से मुझे तो मजा आया। उस पूरे सीक्वेंस में मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ। आई एंजॉयड इट टू। दिस वाज़ वेरी एन्जॉयबल टू। पंजाबी फ़िल्मों में इन्हें जाना चाहिए, यासीन ने कहा, दैट वाज़ हिलेरियस, क्योंकि वो सो उनका फनी। मज़ाक उड़ा रही थी कि पंजाबी आपकी कब सिंधी बन गई प्ले में, तो वो यही कह रहे थे आपसे तो उर्दू ही ना बोला जाए। हाँ, सो इट वाज़ सो फनी। आई एन्जॉयड द होल थिंग गाइस। कुछ भी एन्जॉयमेंट भी तो देखनी होती है, मैंने एन्जॉय किया ये पूरा, दोनों का बैक एंड फ़ोर्थ। अच्छा, जब बादशाह अब्बू आए, तो उन्होंने सामने ही बादशाह अब्बू के सामने ही वो कह रही थी माहम के स्ट्रेंथ का काश हो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ पे ही लड़ रहे थे ना। स्ट्रेंथ मतलब से अब वो बात कह रही शुरू थी हुई थी किसी ना भी कि उनकी तरह की ज़बान लड़ाई। में बहुत स्ट्रेंथ है। अब खैर माँ, हम आपकी ज़बान में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है, जो कि व्यूअर ने बिल्कुल सही एडवाइस दी थी आपको कि आपकी ज़बान में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर जो माहम का दिखाया था बिल्कुल सही दिखाया था कि वो बादशाह वैसे अब्बू तो अच्छी हैं, सामने ठीक कुछ है, नहीं कह खेल सके अच्छा माहम नहीं, को। लेकिन जब वो लड़ती हैं तो शी नीड्स कंट्रोल व्हिच शी डजंट अच्छा, हैव। सो वो बिल्कुल बादशाह अब्बू सही थे। अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट बन रहे हैं और यासीन को कह रहे हैं चलें आपको मौका दे देते हैं खेलने का, वो क्योंकि इट वाज़ फेयर, 4 इधर 4 उधर, सो ही नीडेड 4 पीपल। और यासीन ने रिक्वेस्ट भी की थी, और गाइस, या वो आई तो एन्जॉयड बादशाह अब्बू ने वाचिंग करवाई व्हाई थी नॉट। क्योंकि यू नो कि एक एक टीम पे 3 नहीं हो सकते थे, एक टीम पे 4 नहीं हो एक सकते थे। पिक्चर फेयर सो नहीं था, तो इवन होने इसमें सकते, यासीन तो बादशाह अब्बू आउट। ने ये भी नाटक कर दिया कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आपको वैसे ही देना था बादशाह अब्बू। क्योंकि वैसे भी यस। बादशाह अब्बू आपके खिलाफ बहुत लोग मुहिम चला रहे हैं कि आप बायस्ड हैं और आपने मुस्लिम पे हल्का हाथ रखा हुआ है और आपने 2 हफ्ते के लिए अनसेफ किया हुआ है यासीन को फ़ज़ूल में, ठीक है? तो वो मुहिम मुस्लिम तो से चल रही मुझे, थी। या मुस्लिम ने आज फिर कोई क्या पहन के आ गए थे वो अपनी। वो दानिया और उसकी दोस्ती हो गई ना। अच्छा, अच्छा, जब ये पहनते हैं तो फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो यासीन फिर वो देती है ना दानिया अपने शलवारों में से कुछ पजामे। दे दिया होगा। शलवार, घाघरा हाँ, कुछ जो भी लूज़ था उसमें सलवार से टाइप पहनी थी, बट इट डिडन्ट लुक बैड एक्चुअली, इट वाज़ तो वो इतना चलता दानिया है। ने का बोरो कर लिया कि बहन हमारी दोस्ती हो गई है, अब हम कपड़े एक-दूसरे के बोरो कर सकते हैं। इतना तो चलता है, अब इससे ज़्यादा जो वो पहले कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा, है इतना तो वो चलो ठीक बोरो है। कर लिया उन्होंने दानिया से, उनकी दोस्ती हो गई, वेरी गुड, दोस्ती हो गई, ठीक तो है। वो अपना बन के आ गए। अच्छा, ये क्या चल रहा है? ओमी क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं सैफ और यासीन मम्मी के का तो मैं अगेंस्ट? कह रही हूँ ये क्या कर ज़ैनब रहे को हैं? कह रहे हैं और ज़ैनब और ओमी कब से इतने बेस्ट फ्रेंड्स हो गए? मुझे ये समझ में नहीं। आर दे द रियल विलेन्स ऑफ द हाउस? हाँ, गाइस तो कमेंट्स में एक ये है बताइए, ना आर कि दे द रियल क्योंकि ऑफ द हाउस? ओमी और ज़ैनब का ये है कि हमारा दुश्मन एक है सैफ, और शायद सैफ एंड यासीन दोनों का दुश्मन अब एक है। तो हाँ, अब तो यासीन भी लग रहा है गाइस। तो दोनों का दुश्मन 2 एक हैं, सैफीन, तो वो लोग भी एक हो गए हैं, तो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। अच्छा, कवला जो बेवकूफ़ सी चल रही हैं, उस पे भी वो लड़ या रही हैं 1 2 3 4 पे कौन से रैंक पे उन्हें रखना है 1 एक्टिंग 2 लाइक 3 अ 4। बेबी नाउ, जस्ट थ्रोइंग हालाँकि टैंट्रम्स। सैफ ने बता दिया है सैफू ने कि ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आना है। तुम्हें जो चाहिए ले लो। उस पे भी वो नाराज़ हो रही हैं कि वो ये फिर वो कह रहे हैं, मान गए, फिर वो सारी ज़ैनब भी फिर मान गई, चलो इसको दे दो ये नंबर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो फिर ये भी कह वो रही है दे नाराज़ दो। थी, फिर भी वो नाराज़ हो रही थी। शी वाज़ रियली ऑफ इन द टास्क टू। यस, और उन्हीं की वजह से रद्द भी हो गया तकरीबन। और या मेरा शी कुड हैव ख़्याल ईज़िली से आल्सो वॉन। अब ये है कि यासीन और सैफ को
कबल चलो कबल इस हफ्ते चली जाएंगी तो फिर दे डोंट हैव टू वरी अबाउट हर एंड ट्राई टू सेव हर। ठीक है। पर चली जाएंगी तो वो क्यों गिव अप कर रही हैं, आपको लगता है क्या हुआ है उन्हें? वो इस हफ्ते बहुत डाउन रही हैं एंड कंफ्यूज्ड एंड दूसरी लॉस्ट। टीम में सारा नीलम ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता है वो वीकेस्ट लिंक है, तो सबसे पहले उन्हें वो एलिमिनेट कर देंगे राउंड से। तो इसलिए वो ड्रेसिंग रूम में जो मेकअप रूम है उसमें उन्होंने रोना शुरू कर दिया, पापा बादशाह अब्बू से बात करो ना, हाँ हाँ, टेस्ट से मुझे पहले सेव करो ना, मुझे सेव करो ना, कुछ वहाँ ऐसा चक्कर चलाओ कि बस मैं इतना बोल दें सेफ आप, हो जाऊं। और कुछ ना बोलिएगा आगे। ठीक है, वो अपने पापा के लिए रो रही थी, याद है आपको? नहीं बोला पापा है कि पापा बादशाह अब्बू से बात करो ना, मुझे 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 नहीं घर जाना, मुझे सेफ होना है। क्यों वो बादशाह अब्बू से क्यों बात कर रहे हैं, सारा नीलम के अब्बू? पापा उनके सब कर सकते हैं, पापा की परी है वो, क्यों पापा नहीं कर सकते अपनी बेटी के लिए कुछ थोड़े इतना? थे। पापा कर सकते हैं अपनी प्यारी बेटी के लिए। बादशाह अब्बू से बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं। उनको लगता है वो टारगेटेड भी है इन द हाउस, नहीं उन्हें पता है कि वो उनका है। कोई कंटेंट नहीं है, उनका बकवास कंटेंट है, और अगर पापा ने कुछ नहीं किया ना तो वो अब की बार निकल जाएंगी। तो इतने दिनों से पापा से ही तो वो बच रही थी, तो अब पापा बाहर कुछ करें। पापा आप सुन रहे हैं? उनके पापा 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 कुछ करें आप। माइन सारा नीलम के पापा का बादशाह अब्बू से कोई लेना देना नहीं, आप समझ जाएं ये बात। मैंने अच्छा, कब कहा? मैंने बस ये कहा है कि पापा आप कुछ करिए ना, आप ट्राई करें बादशाह अब्बू से बात करने का। आप बात करें बादशाह अब्बू से कि पापा मुझे घर नहीं जाना, इस हफ्ते अन्ना में नहीं परी जाना तो चाहती। रोती है। बहरहाल सैफ उस लड़ाई के बाद फिर भी आए, मुझे अच्छा लगा सारा नीलम को कंसोल वो करने। सबके पास जब आते वो हैं, रोने कवल की इतनी एटीट्यूड और आया, टेम्परेंस के बाद भी कवल के पास आ रहे हैं। दैट वाज अ नाइस सारा टर्न। नीलम की इतनी बदतमीजी के बाद भी वो आए। वो आए तो दैट जो बात है वो है, ही वाज गुड, ही वाज अगेन गुड। राइट। या, ही वाज अगेन गुड। नेवर डिसअपॉइंट्स। अच्छा, तो सारा नीलम को टेस्ट से पहले और टेस्ट में भी वो कह रही थी कि तुम लोग मेरे। अच्छा, दानिया आज बड़ी शातिर बनी हुई थी। वो मैं डेढ़ कह रही थी होशियार है, ना, मैंने पहले ही आपको कहा डेढ़ था। होशियारी आज मैं कह रही थी ना, दानिया डाउन चलने आज वो आ गई वापस, डेढ़ होशियारी कर इसे रही हैं कहते आज हैं वो। शाना। शाना, शान पत्ती, शान चांद पत्ती पत्ती वो कर रही करती हैं हैं, आज, डेढ़ होशियारी कर रही। डेढ़ इसे होशियार कहते हैं हैं, वो। ये आप है खाम खा डाउन में थी ना फजूल में आप कह रही दिमाग। थी डाउन चल रही, शानी है उनके वो। कानों में आवाज आ गई हमारे रिव्यू की कि कोई कह रहा वो है कि वो अपने डाउन पत्ते और डेढ़ आहिस्ता होशियार आहिस्ता बन गई। खोलती हैं, लेकिन खोलती बड़ी उनने त्रुप चलती हैं, फिर त्रुप। ट्रुप चली एकदम, एंड क्या क्या चली है वो आज। अच्छा ये डालें क्या बदतमीजियां चल रही हैं ओमी की इस टेस्ट के दौरान? ये यासीन सैफ कह रहे थे ओमी से कि इसको मत कहो ज़ैनब को कि कैसे बनाना है, जैसे फाइव स्टार इंसेंस होटल लो। में जैसे बर्गर बनाते हैं वैसे मत बताओ। तो वो क्या कह रहे थे अपनी औकात में रहो, क्या मतलब वो 5 स्टार होटल में काम वो करते हैं? तो वो मैं कह रही हूँ मम्मी का नहीं मतलब उनने ये तो नहीं कहा था है। कि आप 5 स्टार होटल में काम करते हैं, उनने ये कहा था कि आप वो वाली होटल में जैसे बनते हैं वैसे नहीं बनने, दे हैव टू फॉलो द हाँ, तो उन्होंने पिक्चर। कहा, उनका कहने का मतलब वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो इस तरह मत बताओ जैसे 5 स्टार होटल में बनता है। तो वो कहीं हाँ, और दे ही हैव टू लेगा और फॉलो। कह रहे हैं अपनी औकात में रहो, क्या मतलब है? क्या कर देंगे वो? जला देंगे, भस्म कर देंगे, क्या करेंगे? या उन्हें वो डस लेंगे? फिर वो कर भी रहे थे। नहीं नहीं, वो डसने का, वही तो मैं ये अपनी नीचे रख दूं। हाँ, वो कहते हैं अपने डसने का टेक, वो अच्छा, करते हैं ना जेस्चर। तो वो डस ही इज लेंगे लाइक उन्हें। द इविल, ओमी इज लाइक द इविल जोकर ऑफ द हाउस। इविल भी है, जोकर भी है, लाइक दैट चलो अच्छा काइंड है, ऑफ नेक्स्ट वीक वियर्ड निकलने से पहले कैरेक्टर। बादशाह बू का कम से कम उन्हें जैकेट तो मिल गया। हाँ, तो क्या ये सब इविल पना ओमी का देख के आ, बादशाह अब्बू ने जैकेट दे दिया कि जहर निकाल नहीं ले? नहीं, बादशाह बू ने तो शुरू में ही दे दी थी जैकेट, ईवलपन के He's बाद। like the evil joker, उनके लिए यही वर्ड, evil joker of the show। जो होते हैं ना जरा ट्विस्टेड से कुछ जोकर्स, मतलब जोकर कैरेक्टर भी और क्लाउन्स इस तरह के लोग, लेकिन लाइक विद द डार्क ह्यूमर, लाइक ट्विस्टेड, उस टाइप की वाइब आती है मुझे ओमी सही। से। अच्छा ये बताओ कि लेकिन जब ये माहम और ज़ैनब कब से इतने फ्रेंड्स हो गए, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स चल वो रही हैं? खेल रही हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो खेल रही हैं। नहीं मतलब वो गेम से पहले भी साथ बैठी, गेम के बाद भी चिपक रही हैं, साथ में डांस भी हो रहा है, क्या हुआ? ये मैंने मिस कर वो दिया। गेम है उनकी स्ट्रेटजी, दे आर प्लेइंग देयर गेम। ठीक है, माहम को निकालने का फैसला किया,
सारा नीलम की जगह, क्योंकि मैं मैडी ने फिर माहम को पिक किया। ऑफ कोर्स मैडी ने भी अपने पूरे बदले लिए माहम बदले से। लिए, वो भूले नहीं है कल वाली बात। कल था वो, कल था। तो हाँ हाँ, कल था। मैडी ने लिया तो दानिया ने फौरन फ्लिप कर दिया, उनको भी वोट आउट कर दिया दानिया ने। दानिया ने यूं बदला, दानिया मैंने कहा ढेर मैं अपना वोट होशियार, चेंज बहुत करती हूँ। पहले होशियार। दानिया ने सारा नीलम को किया, ठीक है, लेकिन फिर उनने देखा कि सारा नीलम ने दानिया को किया, लेकिन फिर उनने देखा कि माहम ने सारा नीलम को किया और उन्होंने मैडी ने माहम को किया, तो उनने फौरन मेजोरिटी हो फौरन गई ना 3 लोग, फिर उनने माहम कर दिया, ठीक है। था। तो पीछे से यासीन क्या बोले, बोले मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अब तो चढ़ा रहे हैं माम को, उनका भी तो बीफ चल रहा है माम से ठीक है, अलग। तो उनका अलग वो बीफ। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, फिर उनका वो आर्ट शुरू हो गया। या ही वाज फनी। अब नहीं नहीं, बदला ये तो तो लेना है। दानिया का आर्ट था, वो डांसिंग शुरू। ओहो, दानिया का आर्ट फिर दिख गया आज गाइस। हाँ, उनका स्वान डांस वो कर रही थी। आज अच्छे मूड में थी ना, डेढ़ होशियारी बस उनने करके। ये शोशा छोड़ दिया ना कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, तो वो उसी पे नाचने लगी, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। उस पे अपना स्वान डांस दिखाने लगी। जी हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेढ़ होशियारी काम आई नहीं वैसे। फिर ये मुझे तो बड़ी ठंडक मिली दिल को देख के कि अच्छा, दानिया मुस्लिम की को डेढ़ काफ़ी होशियारी खुशी हुई काम कि माहम निकली मेजोरिटी से। आई। तो उन्होंने कहा माहम आउट, माहम आउट। अच्छा, ये बात बादशाह बू क्या? को अच्छी नहीं लगी। हाँ, तो ये तो मैं कह रही हूँ, डेढ़ होशियारी किस काम की तो जब बादशाह चलनी बू को ये माम बात की है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा आप वजीर हैं, वजीर बन के रहें, अपनी लिमिट्स नहीं पार करें। हमारी माम को मैं वैसे ही कह रही आपने हूँ रुला दिया। माहम ओवर मुस्लिम एनी टाइम फॉर बादशाह सलामत। वो तो मुस्लिम बादशाह करे मुस्लिम नहीं आशिकी, दिखते उन्हें माहम के बादशाह आगे। करे आशिकी कहाँ गई। बादशाह करे आशिकी एंड आई एंजॉयड द होल थिंग। मुझे सारा, सब लोग, सब मजा आ रहा था देखते हुए। आई रियली बादशाह करे एंजॉयड। आशिकी, हिम्मत क्या हुई मुस्लिम की ये कहने की आउट, माहम आउट, माहम आउट। या ये क्या बात हुई, ठीक है, ये क्या बात हुई, ठीक है। वो चलता है कि माहम उन्हें बंदर कह रही हैं, जाहिल कह रही हैं, हाँ, वो सब ठीक है। बादशाह को वो बर्दाश्त है कि माहम के मुंह से कुछ भी निकले, भाई माहम कचरे के के खिलाफ ढक्कन कुछ। खुल गए, ठीक है, बादशाह को वो मंजूर है, लेकिन मुस्लिम की हिम्मत कैसे हुई उन्हें कहने की माहम आउट, माहम आउट। माहम ये के क्या, आगे मुस्लिम कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है। उनको चुप बादशाह करा अबू करे आशिकी, उनको चुप करा दिया गया। आई एंजॉयड दिस होल थिंग। इट वाज वेरी एंजॉयबल। ठीक है। उसके बाद जाहिर और वो है भी जी, वो भी बादशाह से सुन के ही बैठी। उन्होंने कहा था अगर ये कहेंगे कि मैं आउट हूं तो मैं आउट होंगी, तो फिर बादशाह बादशाह ने बुने उन्हें साइड कॉम डाउन लिया। किया ना कि मैं संभाल लूंगा आगे, अभी बैठ जाओ, तो फिर लोग देखें देख रहे हैं, कैसा पब्लिक गेम देख रही चला है है। बादशाह ने। अभी इतनी ऑब्वियस नहीं हो, पब्लिक देख रही है, ठीक है, वैसे ही मैं बदनाम हूँ माँ, हम जाके बैठ जाओ, मैं बाद में संभाल लूंगा, कोई ना कोई लूप होल निकालता हूँ मैं। तो ये दानिया की भी डेढ़ होशियारी किसी काम की नहीं रही। चलो, रद्दी फिर हो हो गया टाइम। गया, क्या हो गया नौरीन, उसके बाद कौन उनकी ग्रुप में से निकला बर्गर वाले टेस्ट में। सारा वही नीलम का तो निकली ना नंबर सारा कटना ही नीलम। था, सारा नीलम का नंबर वो कटना उनको था। पता था कि उन्हें कटना है, वो और तो वो समझ फिर रही रो थी रही उनका थी, माँ। वो फिर फड़फड़ा रही थी, रो रही थी कि मुझे तो मालूम था मेरे साथ ये होगा, मुझे तो मालूम था। बहरहाल वो देखो तो रोते रुक धोते गई थी। निकल गई, हाँ, वो रोते रोते निकली। निकल गई। आज की एपिसोड उन्होंने रोते धोते ही गुजार दी एक बार फिर। ठीक है, दूसरी सारा साइड पे हम देखते हैं कि यासीन और ज़ैनब में फिर झड़प हुई उसी में, बर्गर वाले टेस्ट में। बर्गर वाले टेस्ट में। अब अच्छा, यासीन सैफ सही जा रहे थे, ज़ैनब को निकालने का ये अच्छा मौका था, कंवल ने सब खराब कर दिया। कंवल का लेकिन मूड ही कुछ चारों और में जा रहा है, कंवल का मूड ही कुछ अजीब सा जा रहा है कि उन्हें सारे लड़कों से लग रहा है कि नफरत सी हो गई है और वो गर्ल कोड में चल रही हैं, गर्ल्स के साथ हैं वो, लग रहा है, ऐसा लग रहा है गर्ल्स मुझे। को। तो यस। ज़ैनब ने उनकी बिहाफ पे बोला कि नहीं, ये हमारा हमारा नहीं बदलेगा वोट, ठीक है, हम लोग यासीन को वोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मान नहीं रहे थे लड़के और लड़कियां, तो फिर बादशाह बू आ गए बीच में, वैसे ही तपे हुए माम को निकाल दिया फजूल में, ठीक है, वैसे ही निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ, बादशाह बू ने कहा आपके लेकिन पास 60 सेकंड्स हैं। तो फिर से ऐप को नाम लेना पड़ा यासीन को। बाद में नाराज भी हुए थे नासीन यासीन इस बारे में। लेकिन सैफ को आई एम काइंड ऑफ लॉजिकली वेरी कि सोच रहे हैं ना, लॉजिकली सोच रहे हैं कि निकालो फिर हाँ, तो यासीन को।
ही took the name because सैफ कुछ ज्यादा ही, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं कहती रहूंगी, वो कुछ ज्यादा ही दोस्तों का करने लगते हैं। कभी नहीं, रुक के लॉजिकली भी सोचना तो पड़ता है, कर क्योंकि लिया उनने, यासीन ने यासीन को निकाल दिया, ठीक है यासीन, लेकिन रिस्पेक्टफुली जब सैफ ने फैसला किया तो वो निकल गए। हाँ लॉजिकल फैसला था। मैं खुद दिली दिल में सोच रही अच्छा, थी कि वो सैफ का भी बहुत नाम लेना बहुत पड़ेगा फनी इसमें। था जब वो खाम में उधर कह रही थी टमाटर सीलो, मजाक उड़ा रही थी वो वो यासीन का इवल डेड, ज़ैनब। मुझे तो जब यासीन मतलब टमाटर सॉरी सीलो, इवल डेड, मुझे तो इवल डेड वाइब्स भी आती हैं वो ज़ैनब जब से वो यार। ऐसी बन रही थी ना टमाटर सीलो, हाँ, तो वो इवल डेड बन रही थी फिर से। इवल डेड, मुझे तो इवल डेड वाइब्स आती हैं जब वो मुझे तो ऐसे ये बिहेव खुशी करती हुई कि ज़ैनब खिलाफ हो गई है सैफ और यासीन के। आई होप शी डजंट कम बैक टू यासीन। है। आई डोंट ट्रस्ट हर बट देखते हैं। कंवल एक बार फिर She's not नाराज हो रही trustworthy. थी वो करके, फिर वो अच्छा बाद में वो यासीन कह रहे हैं कि वो इशारा भी कर रही थी कि वो ज़ैनब को करना चाह रही थी, लेकिन वो गर्ल्स कोड की वजह से कर नहीं पा रही थी। तो कंवल का गेम बहुत ही वीक चल रहा है गाइस। Yeah, she's doing very weak. As I said before, this whole week she's been weak and confused and lost and almost like giving up on the game. Like, तो इस पॉइंट पे तो फिर ठीक है, उन्हें घर भेज दें फिर लगता है, क्योंकि वो बहुत डाउन चल रही हैं, वो नहीं, इंटरेस्टेड भी शायद नहीं है। उन्हें पता आई वो डोंट जा नो, रही शी हो, इज इरिटेटेड। शायद उन्हें पता हो कि सारा नीलम के साथ वो जा रही हैं। शी इज इरिटेटेड फॉर श्योर। जैसे कुछ लोग ज्यादा फड़फड़ आते हैं, लाइक फड्डे कर लिए या फजूल के स्क्रीन पे आ गए, लड़ाइयाँ कर ली, कुछ भी कर लिया ताकि वो रहें गेम में। ये अलग चली गई है, पता नहीं क्या कर या रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये शीज अलग या चली शीज गई। गोइंग वेरी डाउन, इरिटेटिंग। और सैफ तो जो कंवल से का तो इरिटेटेड फोर श्योर है कि वो जा रही हैं। अब आपको क्या लग रहा है होने कि यासीन को ही निकालने की तैयारी हो रही है, या सारा नीलम का इसको। रोना धोना दिस टाइम पापा नहीं बचा पाएंगे, या पापा बात कर लेंगे बादशाह बू से? क्योंकि सब गाइस लोग गैस कवल तो कर रहे इज हैं सारा नीलम इज नेक्स्ट राइट, लेकिन अगर पापा ने कुछ कर दिया, तो पापा ने अगर दावत पे बुला लिया बादशाह बू को, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? आई थिंक कवल, अगर अगर आपको लगता है मेकर्स निकालना चाहते हैं कवल को या नहीं, वोट्स मैंने नहीं आपको पहले मिलेंगे, ही कहा था रिदा के बाद कंवल्स नेक्स्ट। सो इज इट ड्यू टू वोटिंग, और क्योंकि कवल की बिहेवियर में चेंज आया है इस वीक, सो यू थिंक वो उन्हें वोट रिदा भी की भी कवल। बिहेवियर में एंड में चेंज आ गया था। मुझे लग रहा है क्योंकि अब मैंने देखा है लोग कह रहे हैं कवल का, क्योंकि इट्स ट्रू कंवल शी। का मैं पिछले हफ्ते से कह रही हूँ कि रिदा के बाद अब चाहे कंवल अच्छा करें कि बुरा, पावरफुल हो उनका कंटेंट या नहीं, वो नेक्स्ट है। सैफ के ग्रुप में से लोग जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन अब तो आपको आपको ये लगता है देखना है उनकी, कि सारा नीलम के पापा बचा लेंगे उन्हें। नहीं आपको लगता है कवल के बिहेवियर से उनके अफेक्ट नहीं आया उनके फैंस में या कुछ, जो वो अजीब सी चल रही हैं? नहीं सो नहीं, दैट डजंट मैटर हाउ शी वोटिंग इतनी बिहेव्स। काउंट नहीं होती है। एयरवाई ने, बादशाहबू ने इरादा कर लिया कि कंवल को निकालना है तो निकालना है, फिर वो कह देंगे कि वोट कम आए। तो फिर ऊपर से उन्हें ठीक है, बहाना भी तो कंवल मिल के जाएगा कि टेंट्रम्स आज सबसे खराब थे नौरीन, वोटिंग लाइन हाँ। बंद हो चुकी है आज। ठीक है, तो जो इनने अपने पैंतरे बदले तब तक तो ठीक जा रही थी कंवल, लेकिन अब वोटिंग लाइन बंद हो चुकी है, पैंतरे वो बदल रही हैं, नेगेटिव वो हो रही हैं। ठीक है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो अच्छी थी या बुरी, शी वॉज नेक्स्ट एनीवेज इन लाइन। अब मुझे सारा नीलम का ये हो रहा है कि पापा बुला लेंगे, मतलब बादशाहबू से बात करेंगे कोई, या क्योंकि सब लोग ने ये गेस किया कि कंवल एंड सारा नीलम आर नेक्स्ट। obviously she doesn't want to go, that's why she keeps crying and stuff. I और mean वो पापा पापा ही क्राइंग करती रहती है इसलिए नहीं है कैमरे कि पे। उन्हें जानना है, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब है उन्हें नहीं जानना है। और वो खैर उनने खुश ये कितना हो नहीं रही कहा थी। है कैमरे पे कि मुझे घर जाना है, बस वो कही थी पापा की याद आ रही है। वो एक कोड है, हाँ सीक्रेट कोड, ये पापा की याद आ रही है, मतलब पापा आप बादशाह अब्बू से बात करो, मुझे नहीं निकालो। नहीं, अब वो ये खुश है कितनी कोड, हो ये रही थी। सीक्रेट कोड चल रहा है कैमरे के थ्रू। अब वो मुंह पे कुछ कहेंगी क्या? शक, अब कुछ शक मुझे इस बात पे भी हो रहा है, क्योंकि एंड में जो उनको कॉम्प्लीमेंट मिला एंड ऑफ द एपिसोड मैसेजेस में, वो खुश हो गई। और उस पॉइंट इसलिए पे अब मैं ये मुझे श्योर हूँ कि लगता फोर श्योर के कवला तो मैं निकल लग ही रही सकती है, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूँ। हम चाहते तो हैं सारा नीलम का निकलना, लेकिन आई डोंट थिंक है, इट्स हैपनिंग। मुझे क्योंकि लगता वो है कि नेक्स्ट बादशाह अब्बू कॉम्प्लीमेंट से मिली, बात की है पापा ने। या कॉम्प्लीमेंट मिल गई उन्हें बहुत बड़ी। हाँ, और कौन है वो भाई? उन्हीं का कोई रिश्तेदार होगा या कोई एयरवाई के दोस्त वोस्त होंगे मेकर्स में। उस वक्त जो ओमी लेट के ऐसे पापा पापा करते, दैट वाज फनी, जब सारा नीलम खुश हो रही थी।
माइन सारा नीलम के ओवर एक्टिंग के पैसे काटे चले, 50 50 रुपए रुपए उनके आज रोने के ओवर काटती हूँ मैं। एक्टिंग के। नहीं रोने के भी, और फिर वो जब खुश भी हो रही थी उनकी फोन कॉल पे, उनकी तो ओवर उसके भी एक्टिंग काटे। ऑफ 100 रुपए कटे लेकिन उनके। ओमी के ना काटे, ओमी वाज फनी जब वो लेट गए थे, सारा नीलम को पापा पापा कर रहे थे, ठीक है, दैट तो वाज फनी। 100 रुपए कट गए इस एपिसोड के। इस एपिसोड में सारा नीलम, लेकिन यहाँ वो फोन कॉल देख के मुझे कुछ शक हो रहा है, इतने ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अब सारा मुझे, नीलम। मैं पहले श्योर थी कि सारा नीलम एंड कंवल, दिस टाइम आई एम श्योर ओनली कंवल। आई एम नॉट श्योर दे कैन थ्रो इन यासीन आल्सो अंडर द बस। या मैडी, यासीन मोर लाइकली। मैडी का भी मैंने सुना है कि वो जा सकते हैं, पता अच्छा, नहीं, देखते हैं। इतनी जल्दी नहीं, माइन यासीन इज डूइंग टू मच फॉर द शो, दे कैन नॉट टेक हिम आउट राइट नाउ, नताशा ही ने इज भी डूइंग। बहुत अच्छा किया था शो के लिए, आप शायद भूल रही हाँ हैं। तो उन्हें इतनी जल्दी थोड़ी निकाला था, उन्हें कब निकाला था, अभी तो बहुत लोग हैं घर में, पता नताशा नहीं को क्यों मुझे इतनी लग रहा है कि जल्दी। यासीन इस साल के नताशा है। हाँ तो लेकिन उसमें भी मैं कह रही हूँ बहुत टाइम है, अगर आप सही भी कह रही हैं उसमें भी अभी बहुत टाइम है, पता नहीं उसमें क्यों, भी आज नहीं बहुत तो टाइम। कल यासीन को जरूर निकालेंगे ये लोग। मैंने कहा है ना, विनर हमारी चॉइस का वो रखेंगे, लेकिन बाकी सब छपरी जाएंगे और अब पर्ची। बाकी आप खुश हो जाए ना, बस ठीक है, अब क्या कर छपरी सकते और हैं। पर्ची जाएंगे। अभी हैं 2 हफ्ते रह गए शो को, 3 हफ्ते जो भी है, अभी अभी हैं यासी, अब they're ओके, not gonna take him out. तो एंड में अंजाम आप टेस्ट पे नहीं आई हैं, तो टेस्ट का अंजाम ये हुआ कि बादशाहबू ने रद्द कर दिया। अच्छा बजर दबाया क्यों नहीं था एंड में? वो लोग ये गेम खेल रहे थे कि जो बजर जब आएगा और उसका गलत होगा वो निकल जाएगा, तो बाद में दानिया और मैडी एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, उनमें से कोई सेव होगा। लेकिन बादशाहबू ने लूप होल निकाला कि मैं इन्हें सेकंड चांस नहीं दूंगा, मैं उनसे बस ये कहूंगा कि अब रद्द हो गया, अनसेव हो गए सब लोग, ताकि माहम अपनी लाडली बच जाए। जाहिर है जब अगर पूरा घर अनसेफ रहेगा नौरीन, तो फिर आपके पास चॉइसेस हैं कंवल को और सारा नीलम को निकालने के ज्यादा। लेकिन अगर वैसे फिर अगर कंवल सेफ हो जाती, जो कि बादशाहबू हरगिज़ नहीं चाहते थे कि वो सेफ हो जाएं, खुदा ना खास्ता, तो फिर वो कंवल को निकालते कैसे? तो इरादा ये था कि कंवल अनसेफ रहे और माहम सेफ हो जाए, किसी तरह वो बच जाए। ठीक नहीं, है, वो तो चलें बहुत माहम देर की बात है। बच नहीं सकी, और अब की बार तो ज़ैनब भी नहीं बच सकी। तो ये मतलब ज़हर का घूंट बादशाहबू ने पी लिया था कि माहम निकल गई, लेकिन वहां से भी प्लान फेल हो रहा है, क्योंकि बादशाहबू चाहते थे कि या तो माहम सेफ हो जाए, उनकी लाडली, वो नहीं तो जो टीआरपी कर रही है, जो गंद करती है ज़ैनब, वो बच जाए, वो सेफ हो जाए। लेकिन उनके तो अलावा कोई, वो यासीन चाहते थे मैं उनके भी अलावा कोई नहीं हो। नहीं थे। फर्स्ट चॉइस बादशाहबू की थी कि माहम सेफ हो जाए, सेकंड तो चॉइस ही वाज सेटलिंग लेस फॉर ज़ैनब, बट दोनों को निकाल दिया। तो बादशाहबू ने कहा कि आपने घंटी नहीं बजाई, बजर नहीं बजाया, तो बस रद्द हो गया, सब लोग अनसेफ हो नहीं गए। तो चलो, दानिया और वो भी तो थे, मैडी जो, दानिया और मैडी तो भी तो थे, उनको किया जा सकता था सेव, स्पेशली दानिया को। दानिया पर्ची नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये। शी इज अ स्ट्रॉन्ग कभी आप इन्फ्लुएंसर। कहती हैं, कभी आप मेरी कहती लिस्ट हैं में नहीं। कभी दानिया नहीं थी। मेरी लिस्ट में एमर थे, ठीक है, मैडी, मुस्लिम, माहम। अच्छा तो दानिया और मलाइका वो हैं फॉलोअर्स के लिए, यस, व्यूअर वो यस, वो मैं आपको या। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स हैं ये। तो लेकिन पता है कि इन लोग बजर तो इन लोग ने खुद नहीं ठीक बजाया है, ना, या इन्फ्लुएंसर बादशाह। एक बच गई, मलाइका एक ऑलरेडी सेफ है नहीं इन्फ्लुएंसर, नहीं, इन ठीक है, लोग ने। और एक छपरी ऑलरेडी सेफ है मुस्लिम, और एक मुफ्त में ओमी हो गए सेफ। ठीक है, तो अब उनका था नेक्स्ट के लाडली को तो कम से कम बचा लें हम अपनी। लेकिन बजर जो नहीं बजाया, तो वो इन्होंने कहा, इन्होंने तो नहीं कहा था ना, इन तीनों ने खुद नहीं बजाया, तीनों नहीं, ने। ये दानिया और मैडी का प्लान था कि हम बजर नहीं बजाएंगे, और वहां से कंवल भी बजर नहीं बजा रही थी। तो ये क्या समझ रहे थे, तो मैं कह, ये तीनों ये समझ समझ रहे थे क्या कि रहे थे कंवल क्या बजा होगा, लेंगी, बजर बजा लेंगी, और और सेफ फिर हो जाएंगी। और आउट हो जाएंगी। फिर कंपटीशन सिर्फ दानिया और मैडी में रहेगा, फिर उन्हें ये मंजूर था उन दोनों में से कोई सेफ हो। तो बाद में तो कंवल कहती तो इससे तो मैं बजाई देती बजर, मैं कंफ्यूज हो तो रही थी क्योंकि वो तो रद्द हो गया था बेवकूफ़ जब हैं, लास्ट आज में उन्हें उनने फिर बजा जो, दिया। यासीन सही कह रहे हैं, जो बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है आज या कंवल ने, शी इज़ लॉस्ट इट। और कंवल, अगर थैंक ना यू ये वेरी मच, बजर आप बना जा रही दिया हैं, था, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़ है आपको कंवल, सलाम है अगर आपको। आपने बजर बजर बना लिए, यही होता है ना भाई, आपने टेस्ट कंप्लीट किया, अब आप बजर दबा दें, बस खत्म।
वो क्या सोच के उन्होंने नहीं कंवल दबाया वो मेरी तरफ से खुदाफिज है फिर। या आई मीन ऑफ कोर्स 3 लोगों में कोई एक ही जीतता, लेकिन गेम का फॉर्मेट इसमें तो था कि बड़ी ये खुशी तो हुई, बादशाह फिर ने बाद में ज़ैनब क्या नाची हैं और क्या माहम नाची हैं, और माहम के मुँह पे स्mirk, और कह रही हैं मुझे ने निकाल के दिखाओ, मुझे निकाल के दिखाओ, मुझे निकाल के दिखाओ, बादशाह करे आशिकी, मुझे निकाल के दिखाओ, ये कह रही थी या वो। ठीक है, उनने कह दिया है शी हैज़ एवरीथिंग इन हर हैंड्स। वो इतनी कॉन्फिडेंटली कहती हैं कि ये मुझे मालूम है, उन्हें पता है, सुपर डिवा में भी उन्हें सब पता था, इसमें भी उन्हें सब पता है, और या क्योंकि अल्टीमेट मुकाबला भी कर चुकी हैं तो वो चैनल की चहीती लाडली हैं। उनने इतने सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, तो वो एक्चुअली पहले मुझे लग रहा था माम को टॉप 5 में ले जाने का इरादा है। अब मुझे लग रहा है माम लाडली को टॉप 3 में ले जाने का इरादा है। हाँ, ऐसा मुझे भी अब लगने लगा लड़कियों है, में बट आई तो एम टॉप ओके 3, विद लड़कियों में वही होगी सबसे ज़्यादा नंबर्स के साथ। या but like I said, you might not like her content, but she's doing something for the you might not like her content, I know you don't, but at least she's not बैठी कुछ कर रही है It's वो शो like में। लेकिन आप with it's मलाइका like को भी with भूल her, गई। it's for me it's like Groundhog Day, same shit different day with Maham. आप जिस तरह रेंट करती रहती है माँ हम की, और सबसे ज्यादा बात उन्हीं की आप करती हैं रिव्यू में, तो उसी तरह हमारे व्यूअर्स में भी सबसे ज्यादा कमेंट माँ हम के ही हैं, तो वो क्योंकि अभी मुझे और व्यूअर्स को ये दिख रहा है कि बादशाहबू एड़ी चोटी लगा रहे हैं माहम को टॉप 3 में ले जाने की। या पर आई तो यू नो फिलहाल आई एम मेरी गोना बी टारगेट पे ओके। मैंने माहम को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, अब दे रही हूँ क्योंकि बादशाहबू का प्लान दिख रहा है कि माहम को किस तरह ले जाना है, मैंने देखा, लेकिन मैं फिर यही रनर अप बात बनाना कहूँ, है माहम को, जैसे सुपर डिवा में बनाया था। ठीक है, वेल एट लीस्ट शी इज डूइंग समथिंग, बैठी हुई नहीं है, अनलाइक मैं कह चुकी हूँ पहले, जैसे अब अगर जैसे मलाइका जैसी अगर एग्जाम्पल मैं यूज करती हूँ मलाइका का, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइक इफ शी गोज टू टॉप 3 शी इज नॉट सीन इन द शो। एक दफा आज देखी थी वो गाना गा रही थी टेस्ट में दानिया के साथ, बस एक दफा देखी, मतलब शी इज जस्ट नॉट डूइंग इनफ फॉर द शो। अगर उन्हें ले जाते तो मैं ज्यादा डिसअपॉइंट होगी, चले माँ हमको ले जाएंगे तो मैं एटलीस्ट शी इज मलाइका डूइंग की समथिंग, साइड यू ही नहीं माइट ले नॉट रही लाइक हूँ, द सॉन्ग। मैंने मलाइका की मतलब कोई साइड ही नहीं ली। मलाइका तो अभी मेरे लिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई मैं आपको आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, आपको मेरा एग्जाम्पल समझ आया। फॉर मी इट्स लाइक ग्राउंड हॉग डे, सेम डे मेरे लिए आता है, वही टेंट्रम्स उनके मेकअप और तैयारी होने को होता है, वही ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो कि बादशाहबू मुझे बचा लेंगे, वही। सो फॉर मी माहम इज़ राइट नाउ, मेरी टारगेट पे ये है कि वो सेम शिट डिफरेंट डे, बस वही बात है, आई एम जस्ट रोज वही शिट एक्सेप्टेड। वही शिट वही शिट। और वो अपने आप को क्या समझ रही हैं, क्या करीना कपूर खुदा ना खास्ता अपने आप को समझ रही हैं, क्या क्या मायरा खान समझ रही हैं खुदा ना खास्ता? अभी बहन आपने कभी कोई फिल्म की नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी तक आपने कोई ड्रामा भी नहीं किया है बहन। आपकी इस एटीट्यूड के साथ सिर्फ एयरवाई मेकर्स ही आपके साथ काम करेंगे, और वो भी बर्दाश्त आपको कितना करेंगे बहन पता नहीं, जो भी है। इट्स टू मच फॉर मी, आई इट्स एम टू ओके मच, विद अगर उससे आगे ले गए, आई टू एम मच, ओके मुझे विद इट। माम हजम नहीं होती बस। मुझे हो रही है तो इसलिए मुझे ठीक लग रहा है, आई मीन ठीक नहीं है कि एक फेवर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ। आपको याद है लास्ट ईयर में ले गए थे वजिया को टॉप 3 में, सो उससे ज्यादा अब कंपेयर आप कह रही हैं इनको, आपको लग रहा है 3 में पहुंचा देंगे, सो थोड़ा सही है, समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ नहीं, वो मुझे तो कभी समझ में आ रहा है टॉप 3 में ले जा रहे हैं, जैसे वजिया का था सेम शिट डिफरेंट डे, कुछ नहीं करती थी वो, नहीं बच्चे तो कुछ एवरी नहीं डे वो आए वो टेस्ट जब करने से इनकार कर देती थी, एवरी डे वो कह देती थी नहीं नहीं मेरी वजिया तो फेस, मुझे मेरे फेस खराब हो जाएगा, मैं नहीं कर सकती, वो फौरन गिव अप कर जाती थी कि मैं जरा या स्ट्रगल भी तो नहीं कर सकती। मेरे लिए आप कुछ भी तो कहें वजिया हमें का भी मुझे यही लगा था सेम शिट डिफरेंट डे, बस वही बात है कि रोज वो मतलब स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं थी, फौरन मना कर देती थी। Bhatia wasn't doing enough for the show। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ और जो हो चुका है, she was not deserving even for a top 5। आपने मेरे अगर लिए उसको ये ले जा और भी मुझे पक्का कर दिया है, मेरे इरादे यही हैं और मैं यही सोचती हूँ कि माहम नंबर 3 तो एटलीस्ट पोजीशन लेंगी, नंबर 3 नहीं तो नंबर 2 ही ले लें, ये भी हो सकता you है। know अब आप जलती कुड़ती रहे शो के एंड तक, आई हैव एक्सेप्टेड इट मैं कि तो हर इन शो अभी मैं हर कंटेस्टेंट सीजन में जलती कुड़ती हूँ, देखती हूँ कि मैं इस
आखिरी दिन तक मैं टिक पाती हूँ कि नहीं इस रिव्यू में। आप तो अच्छा ठीक जानती है, हैं मेरा गुस्सा सही है, कहाँ से अच्छा कहाँ सही चला है, जाता अच्छा है। ठीक है, माँ हमको फ़ेवर हो रहा है, उनको आप कुछ नहीं ज़्यादा देखना ही हो रहा चाहती है हैं बहन। आपको नहीं, नहीं ठीक है, मैं आप मेरी बात कंप्लीट करने दें, आप थोड़ी साँस ले लें, थोड़ा पानी पी लें आप जाके सबसे पहले तो, ठीक है? उसके बाद मेरी बात सुनें, ठीक है? माँ हमको फ़ेवर हो रहे हैं, वो आगे जा रही हैं। माँ हमको चले किसी वजह से निकाल दिया कल शो से, आप प्रेफ़र किसे करेंगी टॉप 3 में देख आप अपना बताएँ अभी, मतलब एज़ टुडे या इस हफ़्ते की एपिसोड्स में, आप अपना लड़कियों में बताइए। आप कह रही हैं? किसी में भी, किसी में भी लड़की और टॉप लड़के 2 में मेरे लिए मेकर्स जो सैफ़ीन चाहते हैं है, वो टॉप 2 सैफ़ीन है, सैफ और और यासीन। 3 3 अब 3 कंवल का कोई गेम ना रहा अनफॉर्च्यूनेटली। मुस्लिम, अच्छा उस उनके अलावा मुस्लिम कोई एंड है दानिया, मुस्लिम मुस्लिम एंड दानिया। और एक आध बस या ये 4 हैं आपके? नहीं, नहीं 5 कह रही है ना, मुस्लिम, दानिया और माहम, बट नॉट टिल 6। मतलब माहम 5 से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती। तो हमें ये थोड़ी पता है तो आप इस बात पे क्यों डिबेट कर रही हैं? तो मेरी यही पॉइंट थी कि मुझे तो इन मुझे कंटेस्टेंट्स में ये टॉप प्रॉब्लम है नहीं कि माहम को टॉप 3 में ले जाने का इरादा है बहन। अब वो मैं क्या ये डिबेट कह आप रही कर हूँ रही कि हैं? बादशाह अब्बू आपको बायसनेस करनी है, फेवर करना है तो 5 से ज़्यादा उसको और ना दीजिएगा। वही बहुत है, 5 ही बहुत है उनके लिए। बस मैं ये हाथ देखें जोड़ती हूँ बादशाह अब्बू के लाडो को ले जा रहे हैं आप अपनी लाडली को, बादशाह करे आशिकी, अपनी आशिकी नंबर 5 तक रखिएगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वजिया जैसी बेकार और फजूल कंटेस्टेंट को ले जा सकते हैं 3 में एंड अगर ये एक तो ये बहस फजूल है क्योंकि हमें टॉप 3 का नहीं पता है सो व्हाई आर वी माहम डिबेटिंग से बट इफ ज़्यादा वी आर बेहतर ओके कंटेंट माय व्यू मुस्लिम दे रहे हैं, माहम से इज बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। या मतलब नहीं अभी आपने कहा है ना माँ हमको अगर ले जा पाएगी अगर वजिया जैसी को बेकार को ले जा सकते हैं तो माँ हमको भी ले जा सकते हैं एटलीस्ट शी इज डूइंग अ लॉट मोर देन वजिया डिड मेरी ये पॉइंट है मैं मुस्लिम मुस्लिम की जैसे बात वो नहीं कर रही पर्ची है ना, मुस्लिम अपना वो अपना स्मर्क नहीं मुस्लिम देख, क्या है एक स्मर्क नहीं होता है मुस्लिम के मुंह पे। मुस्लिम के मुंह पे इतना दांत बाहर नहीं होते हैं जब भी वो बादशाह अब्बू को देखते हैं। मुस्लिम इतना ओवर कॉन्फिडेंटली लोगों को थ्रेटन नहीं कर रहे होते कि देखा मुझे मैं निकाल के दिखाओ शो से, मुझे मुस्लिम निकाल बहुत के अच्छे दिखाओ करते शो हैं मैं से। तो कह रही हूँ शुरू से कि छपरी ग्रुप में सबसे अच्छा मुस्लिम खेल रहे हैं और वो मुझे सही भी लग रहे हैं इस वीक इवन मैं मुस्लिम मैडी जो पर्ची हैं बहुत बड़े, ही इज नॉट डूइंग इनफ फॉर फाद द शो मुस्तफा के, लेकिन कम से कम उनके मुंह पे सिर्फ दांत जो उनके हैं वो टूथपेस्ट का ऐड देते हैं, ठीक है, पर ही डजंट हैव दैट स्मर्क ऑन हिज फेस, ठीक है, ही डजंट हैव अब दैट कॉन्फिडेंस इन हिज फेस के मतलब वो किसी को धमकी नहीं दे रहे होते मैडी के मुझे तुम इस शो से निकाल के दिखाओ। मैं ये कह रही हूँ कि जो बाकी मामला पर्चियां हैं उनमें वो एरोगेंस नहीं है, इतना है, मतलब उनको एरोगेंस तो है अभी नो डाउट उनमें वो है वहाँ ओवर एरोगेंस, यू नो व्हाट आई मीन, वो है। मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट इन लोगों में पर्चियों में अगर मैं देखूं तो इतना एरोगेंस इतनी पर्चियों में नहीं है जितना माहम में। तो आई गेस मुझे उनका स्मर्क जो हमेशा चेहरे पे होता है उनकी भैंगी आंखों के साथ, और उनकी एरोगेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, उनकी स्माइल अच्छी नहीं लगती, और जब उनका कचरे फिर का आप स्ट्रगल ढक्कन खुलता है यकीन तो शी नोज के बादशाह अब्बू उन्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, और वाकई में जब भी उनके कचरे का ढक्कन खुलता है तो बादशाह अब्बू उन्हें कुछ नहीं कहते हैं, जो उनकी ऑपोजिट टीम होती है उसको कह रहे होते हैं। जैसे मुस्लिम को कह दिया, यासीन को कह दिया, लेकिन माम को कुछ नहीं कहा, जैनब को कह दिया लेकिन माम को कुछ नहीं कहा। हाँ तो अब ये आई बस जस्ट है फील इट्स उनका नॉट फेयर। व्हेन इज दिस गेम एनीवेज फेयर ऑल द टाइम हम तो हर वक्त साल ही मैं रेंट तो आपको करते दिल हैं से बता रही थी कि मैं दिल से ये फील करती हूँ। मैं तो दिल से फील करती हूँ कि अगर ये मतलब एग्जाम्पल चले मैं दे रही हूँ फिर से वजिया का अगर ऐसे लोग को आगे चला इवन फॉर मी इवन अरसलान जो टॉप 2 थे मेरे लिए वो सिर्फ नेक्स्ट आखिरी वीक में कुछ फट रहे थे ही डिडंट डू इनफ फॉर द शो ही डजंट इवन डिजर्व टॉप 2 अरसलान जो लास्ट वीक में थे अगर उन दोनों को 2-3 मिल सकता है तो माँ हमको तो टॉप 5 में घुसा सकते हैं एंड आई वांट टू सी और हर इन इस टॉप 5 एपिसोड में आई माम की वांट टू मैं इसलिए बात कर रही थी क्योंकि आई वांट टू ये सी हर इन एपिसोड टॉप माम के बारे में था। इट वाज ऑल अबाउट माहम। या तो मुझे इतना बॉदर नहीं किया है अब इसीलिए ये माहम के हमारे बारे में आज खुल के बात करना जरूरी था, एंड हाउ आई फील। साइन आपने कल भी की थी आप रोज ही करती हैं चलें करें तो हमारे माहम तो जो अपने व्यूअर्स पत्ते अब खोल रही हैं एरोगेंस के, कि अब वो अपना खुल रही हैं। चलो
अब कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में भी बहुत ही ज़िक्र है माम का, बट गाइस, एज़ आई सेड अगेन, आई एम ओके। आई थिंक शी डिज़र्व्स अ स्पॉट इन टॉप 5 नो मैटर व्हाट, शी डिज़र्व्स टॉप 5। सो मेरे लिए हाँ, मुस्लिम भी अच्छा खेल रहे हैं, इवन दानिया कुछ कर रही हैं शो में। दानिया, मुस्लिम, माहम, सैफ और यासीन, मैं ये कह सकती हूँ। चलें, आपने मुझसे 2 दिन पहले पूछा था, मैं आज बता देती हूँ आपको। चलें सादिया के कमेंट से मैं शुरू करती हूँ। माहम को अवार्ड मिलना चाहिए जुग्गी वाली डीवा। कमेंट ऑफ द डे, सुपर फनी सादिया एज़ ऑलवेज़। इनके और कहती हैं हैं अभी कमेंट ऑफ द डेज़ हाँ, लेकिन इनका मैं समराइज़ लंबे वाले समराइज़ कर देती हूँ। कहती हैं ये समराइज़्ड है कि आपका रिव्यू बहुत अच्छा है क्योंकि अनफ़िल्टर्ड होता है और आप लोग हमारे कमेंट्स पे ध्यान देते हैं और साथ में जवाब भी देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर किसने अप्रिशिएटिंग। किसने कहा? ये वाला मैंने नहीं ये देखा। सादिया ही है हमारी दोस्त। सादिया, वो तो सादिया तो है, सादिया तो झुग्गी वाली डीवा का आपने पढ़ लिया। वहाँ हमको अवार्ड मिलना चाहिए, झुग्गी वाली डीवा। गाइस, झुग्गी वाली डीवा क्या टाइटल है? माँ हम की पंजाबी फ़िल्म का नाम रख देते हैं जो यासीन उन्हें दे रहे हैं, झुग्गी वाली डीवा। क्या बात है? क्या बात है। क्या बात है सादिया। कहती है माहिना, आई एग्री विद यू मुस्लिम, मुझे भी जोकर लगता है इन रियल लाइफ, जोकर कार्टून। अब जोकर, आज वो कुछ जोकर का ड्रेस भी उन्होंने आज पहन लिया बड़े दिनों बाद, बट एक्चुअली ही इज़ डूइंग ओके इन द शो। इफ ही मेक्स इट टू टॉप 5 इट्स ओके। ही इज़ डूइंग गुड आई थिंक। मतलब अब कंटेस्टेंसी आप देख लें। मलाइका रियल लाइफ में भी हर वक्त एक्टिंग ही कर रही होती है और जाहिर है उसकी भी वो विन, और उसको भी विन करना था। हर वक्त घर में किसी भी कैरेक्टर में रहती है, मुझे तो मेंटली सिक लगती है वो। या मलाइका की अलग स्टोरी है, वो मुझे समझ में, वो एक कंटेस्टेंट है जो मुझे ना तो समझ में आई और फेक भी लगती है, एंड शी इज नॉट डूइंग इनफ फॉर द शो। दैट्स मलाइका फॉर मी। अरे प्यारी बहनों, मुझे प्रोमो देखना है हमारे सबका। वो कल के प्रोमो की बात कर रहे हैं, वहीं छपरी नंबर 1 अकील आ रहे हैं कल अपनी, वो कह रही है लीडर छपरियों लीडर का आ रहे हैं, लीडर आ इनके रहा है। लीडर आ रहे हैं। ये भी कमेंट ऑफ द डे है, ये छपरी, कमेंट ऑफ द छपरी डे। नंबर 1। यस, वो नंबर 1 टीआरएस आ रहे हमारी हैं दोस्त, लीडर। टीआरएस का कमेंट है, कमल इज गेटिंग अनोइंग। सैफ की हिम्मत है जो उसे टॉलरेट कर रहा है। यासीन को निकाल दिया जिसने गेम में, हालांकि जैनब ने किया था। अच्छा, जैनब का मैनिपुलेटिंग पावर है, and that's her power, she's a good manipulator। और उन्होंने किया हुआ था आज कवल को। कवल कितनी कंफ्यूज थी जब कोने में बैठी थी। बहुत वीक चल बस रही फिर है कावल कवल घर वैसे। आप जाएं, अगर आपको कंफ्यूज बहुत वीक। होना है तो। जैसे अब अगर आई मीन आई लाइक कवल, बट नहीं, लेकिन इस एंड में वीक अगर जाके अब वो बेवकूफ बन रही हैं, मैनिपुलेट हो रही हैं, तो फिर ये गेम अब आपके बस का ना रहा। so this game is not for her. So if she gets out, I'm gonna be okay with it शी because इज, which the she other is, people are which she the is. other contestants are playing smarter than her. यस यस Let's put it that way. यस। So ठीक है कवल। आप ओमी बहुत जेलस है और इनसिक्योर है सैफ और यासीन से, और सैफ से तो वो शुरू से थे लेकिन अब यासीन से भी है, हो गए हैं। आई नो मी, ऐसे होते हैं आज बिल्कुल अपनी अपनी औकात में रहो, इवल जोकर ना और स्लैश नाग अपनी की औकात औकात में में। रहो नौरीन। हाँ, कैसे बोल रहे थे, देखे गाइस, सेफ होने की भी एक एरोगेंस होती है। देख लो हैं? भाई, कहाँ सेफ होने अब की देख भी लो, एक अपनी अपनी औकात में रहो, मैं सेफ हूँ, क्या मतलब है? वो अनसेफ है तो उनकी औकात नहीं है? क्या मतलब था इस बात का? इट वाज फनी। वो मैं कह रही हूँ ना, फनी जोकर है वो। कहती हैं जुनैद या न्याजी बार बार कह रहे हैं आरवाई और तमाशा फेकर्स की तरफ से सफाई देते रहे। कल जो हमने बात की थी तो वो दाल में कुछ काला है। ये टीआरएस का कमेंट मैं पढ़ रही थी। सैफ कहती हैं सैफ्स ह्यूमिलिटी वाज ट्रूली एडमायरेबल, ही वाज टेकिंग ऑल ऑफ दानियाज डायरेक्शंस। ये कल की एपिसोड की बात कर रही हूँ। वेल, फुली कोऑपरेटिव एंड ही लुक्ड रियली क्यूट। कल भी, ये कल की एपिसोड की बात हो रही है। कहती है माहम की एक आंख छोटी रहती है और घुसी घुसी मजीद छोट और गुस्से में मजीद छोटी हो जाती है। एक आंख उसकी, वो गालियों का कोर्स करके आई है पूरा। गर्ल्स शुड हैव सम क्लास। इट्स फनी। ये मलाइका हर जगह एक्टिंग कम
और नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती है। वो आजकल ज़रा चुप है थोड़ी-सी मलाइका। आज गाया था, थोड़ा-सा टेस्ट में गाया था दानिया का अपनी दोस्त का साथ देने। शी इज़ द मोस्ट नॉन-डिज़र्विंग कंटेस्टेंट टू स्टे इन द शो। ये आई एग्री विद दिस कौन? फॉर मलाइका। दनीज़ा? शी इज़ नॉट नहीं, टीआरएस का कमेंट अच्छा। था। फॉर मी मलाइका इज़ मोस्ट नॉन-डिज़र्विंग कंटेस्टेंट स्टिल टू बी इन द शो। सो या, आई एग्री विद दिस। कहती हैं सैफ्स परफॉर्मेंस वाज़ गुड कल की। यासीन की ग्रुप को चाहिए था कि माहम को खुद ही किक आउट कर देते, फिर खुद ही पीछे-पीछे भागती आती। माहम की बहुत बुरी एक्टिंग थी। माहम को अपनी ज़ुबान और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वज़ह से काम नहीं मिलेगा। हाँ, तो दिखाएँगी एरोगेंस तो यही होगा। अच्छा, अब देखते हैं माहम के जो व्यूअर ने कमेंट दिया था ना माहम के बारे में। आइन हमने कमेंट्स की तो बात नहीं की जो व्यूअर ने दिए थे। क्या ज़रूरी है उनके बारे में बात करना? मेकर्स सारा वही नीलम दिखा की रहे हैं, बात हो माहम गई। को ऊपर चढ़ा रहे हैं, सारा नीलम को ऊपर चढ़ा रहे हैं, ज़ैनब को ऊपर चढ़ा रहे हैं, दानिया को ऊपर चढ़ा रहे हैं, यासीन को बुरा साबित कर रहे हैं। क्या बात करनी है आपको इस बारे में? और किसी अभी आएँगे, कल भी आएँगे कल भी आएँगे। कल भी यही होगा। कात कहती है दानिया की सही क्लास हुई है, इतनी आर्टिस्ट बनती है और जहाँ दिखाना है वहाँ तो ठुस वो कल की बात कर रही है जो दानिया की नरेशन थी। नींद आ गई है? नींद आ रही थी आपको माई? उन बेचारी का टोन ही ऐसा है। कहती हैं जब हुमायूं सईद और बादशाह अब्बू बात कर रहे थे कंटेस्टेंट्स को जज करते, ज़ैनब वाज़ ट्राइंग टू कंट्रोल दैट कन्वर्सेशन आल्सो। वो बार-बार कही थी शेर तो मुस्लिम है। ये झूठ शेर बोल को रही है कि पूछा। जुनैद नियाज़ी बोल के गए हैं कि शेर हाँ, मुस्लिम है, झूठ। जुनैद ने हाज़ी गाइस वो रिव्यू कर रहे हैं और वो शो में भी आए थे, वो और सैफ उन्होंने को ही कहा था, लॉन्ग मैंने नहीं कहा था मुस्लिम को शेर। या मैंने तो आई मिस दैट पार्ट और नहीं, उन्होंने वो अपनी खुलेआम जैकेट झूठ भी बोलती हैं। ज़ैनब जो इविल डेड है हमारी, वो उन्होंने खुलेआम जैकेट झूठ भी इसको बोलती हैं। दिया था। खुलेआम झूठ बोलती हैं। जुनैद ने उन्होंने सैफ शेर को सैफ को जैकेट ही दिया कहा था। था। हाँ, अपने रिव्यू में भी वो सैफ के साथ थे, तो ये तो साफ झूठ बोला इन्होंने। खुशबख्त हमारी दोस्त कहती है अकील तो बहुत अच्छा था, अरूबा अनडिजर्विंग थी। ये पेस्ट विनर्स की बात कर रही हैं। अवैस हमारे दोस्त कहते हैं अनकट में उन्होंने देखा है हुमायूं सईद बेसिकली रिवील दैट मैडी quote मेरी जान। आप कह दें माइन मेरी जान, आप ज़्यादा अच्छा कहती हैं मेरी मुझसे। जान, मेरी जान मैडी मेरी जान। इज़ मैरिड और एंगेज्ड। मतलब उन्होंने इशारा किया था हुमायूं सईद ने। तो मैडी वाज़ caught off guard and embarrassed and the camera panned to Malaika and every second was worth it. वाओ! So that was so funny. मैंने एपिसोड में नहीं नोटिस वाओ! किया था जब मैं देख रही काश थी, लेकिन अगर फिर आपके मैंने पास जाके अनकट में कोई क्लिप है यार, प्लीज़ हमसे शेयर करें। सो दैट वाज़ अच्छा ये नहीं दिखाया था ये इंटरेस्टिंग, वाला सीन इंटरेस्टिंग। एपिसोड में। आई वंडर व्हाई। अच्छा तो फिर यसात कहती हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्लैमर एंड फैक्टर मलाइका's personality is still undescriptive. Yes. समझ में ही नहीं आ रही वो। Though her yesterday acts was good and confident, but her presence in the house is still missing in the whole season too. Whereas Maham has a voice in the house, though her content is becoming monotonous and boring, her game is all about getting ready, breaking rules, threatening Wazir and Bacha, and then getting no reprimand from Bacha. This is also on repeat mode now. तो ये ग्राउंड तो हॉग ये डे, मैं वाली कह बात रही हूँ, आप ग्राउंड हॉग डे, सेम शिट डिफरेंट डे। yeah, but I've accepted it. खुशबख्त कहती है माइन आप सही कह रही आप सही कह रही थी कवल को मदर ही बनाया था कल के उसमें। तो वो दानिया कह तो रही थी मैं बहन का रोल लिख नहीं, देती वो हूँ। मान गई थी। खैर दब गई वो, दब गई। उसको कहते हैं दबना, वो दब गई। आतिफ हमारे दोस्त कहते हैं मैंने तो मलाइका की टीम का परफॉर्मेंस ही आगे कर दिया। I started hating on Omi's jealousy towards Saif is so obvious like Zainab. Best part was Zainab ने सैफ के लिए अ, सैफ ने लिया बदला। बेस्ट पार्ट था जब सैफ ने बदला लिया एक्ट में सही का। दिल से दिल को सुकून मिला ज़ैनब को। उन्होंने किया। वो वो मेरे तो ख्याल से सभी को सभी खुश लोगों मिली, को मुझे तो बहुत सुकून मिला दिल देख को के, सुकून मज़ा मिला आ है। गया। तालिया तूर हमारी दोस्त कहती है मलाइका का ज़बरदस्त था एक्ट कल का। सैफ और मुस्लिम भी अच्छे थे। दानिया बेचारी आवाज़ इतनी बुरी है। चाहे जितनी कोशिश करे बेतासुरी लगती है, बेसुरी ही लगती है।
उसकी आवाज़ नेचुरली ही ऐसी है। एक्स एक्स एक्सप्रेशन अच्छी है। नहीं या तो कह रही एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अच्छे हैं, लेकिन आवाज़ की वजह से मनहूस सॉरी मनहूस नहीं, महसूस नहीं होता। एक्सप्रेशन अच्छा है, लेकिन आवाज़ की वजह से महसूस नहीं होता। गाइस, इस नरेशन से अच्छा तो तानिया एक रोल ही लिख देती हैं अपने लिए, तो शायद थोड़ा बेहतर, तो बोरिंग तो नहीं लगता ना हमें। पर या क्या करें, आई थिंक इट्स सो फनी। माइन, आपको याद है कि बादशाह अब्बू और हुमायूं सईद ने क्या कहा था दानिया के नरेशन के बारे में? कुछ कहा यस, था? बादशाह अबू ने कुछ नहीं बोला, हुमायूं सईद ने कहा था कि आपके नरेशन में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। या सो इमोशनलेस बोल रही थी, बस बोल रही थी। कहती हैं कि बिल्कुल माँ हम पे तो फिदा है अदनान से, देखिए ऑब्वियसली उसको अपनी बेटियों की भी परवाह नहीं है, लाजमी अगर वो देख रही हैं और बीवी, तो उन्हें कितना बुरा फील होता हो। है ना? अच्छा, टीआरएस के मैंने पढ़ लिए। भाई उनके बच्चे, बीवी बच्चे रिव्यूज़ भी देखते होंगे। अब हम हमेशा कहते हैं बादशाह अबू करे आशिकी। ये अच्छा लग रहा है आपको बादशाह अबू? हमारी दोस्त तनीज़ा, माइन सबीना, मेरी बहन, बड़े दिनों बाद आप कहाँ गायब हो जाती हैं, आपने कमेंट किया है। कहती हैं the tasks were actually boring, especially the first one with the Safs group, कल की episode. It was way too serious and Danya as the narrator was annoying. कितनी बात करें इसकी, हम कर चुके हैं. Muslims group deserved to win, even though their play was boring. All three acted well. Malaika deserved to win since she is not actually an actor. Most will disagree, but I feel like Malaika is an underdog and the most misunderstood character. No, misunderstood contestant. I have always liked her, but I don't think she should be in the top 5. तनीज़ा, सबीन, आपने टॉप 5 की बात की है, तो अब आप लिखें नेक्स्ट अपने कमेंट में कि आपके टॉप 5 क्या हैं, जो आप प्रेफ़र करती हैं। लिस्ट दें हमें, और गाइज़ आप लोग भी दें। तनीज़ा ही आपने क्यों, आप कायनात सब का दें नहीं पढ़ा, टॉप। उनने टॉप 6 दिए हैं अपने। तनीज़ा ने? नहीं, कायनात ने। वो बाइट ऑफ हाँ, ब्लिस से अब है ना? हाँ, उन्होंने राइट ऑफ अपना दिस। टॉप 6 दिया है। पढ़ें आप? मैं ढूँढ रही हूँ। जब टॉप तक आप 6, ढूँढे, मैं फरिया साद ये का रहे पढ़ लूँ। टॉप 6, मिल गया। उनकी टॉप 6 में मलाइका, सैफ, मुस्लिम, माहम, यासीन और मैडी है। टॉप 6 यस, चलेगा, इस टॉप 6 भी चलेगा, टॉप 6 ही लिख दें अपने। यस। उनके और भी हैं, कहती हैं क्रिंज है बादशाह और माहम का, व्हाटएवर, सीरियसली क्रिंज, शेम ऑन अदनान एंड माहम। अदनान इज लाइक माहम्स फादर, कितना गिरेंगे माहम फॉर अ टीवी शो। आई एम रूटिंग फॉर मलाइका, ये बाइट ऑफ ब्लिस इज रूटिंग फॉर मलाइका. Applause for her. She's exceptionally talented, singing, acting, linguistics master, beautiful, and what else not? Heart. आगे कहती हैं, आई थिंक इनके कंप्लीट हो गए, आपने इनके टॉप 6 पढ़ दिए थे। एक कोई रहता था, तनीज़ा का भी हो गया। आप देखें, मेरा ख्याल में एक कोई रहता था, या शायद हो गए हों कंप्लीट। मेरे ख्याल आई से थिंक हो गए। कंप्लीट हो गए। हाँ, हाँ, फरिया का था आज की एपिसोड पे, हाँ मैंने देखा था। When this कहती है, even to deceive you need brains. After the bashing, makers have started using their brains quite tactfully. There are many other ways to save purchase. Today's game halted due to rules not being followed. Neat and clean play by the ये makers. था तमाशा ऑफ द डे, They know how to pull the wool out of our eyes. कमेंट ऑफ द डे। Comment of the, ये आज की एपिसोड पे कमेंट था, जिस आपने तरह लेकिन होम स्वीट होम का नहीं पढ़ा। हम इफ स्वीट होम अदनान का। सिद्दीकी इज डूइंग दिस तमाशा अगेन नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट वाचिंग इट। ठीक है? He is too biased and dull and boring and old. He does not have an ounce of good and happy energy, and he is so negative all the time. He suddenly becomes dragging positive, biased only for Muslim and Maham. वही ज़्यादा दिख रहा है ना? Show is too boring now. Kudos to you for watching it for us. I just fast forward and just watch the list of
द एपिसोड्स। गाइस हम लोग पिटिशन डाल रहे हैं कि कोई नया अब होना चाहिए बादशाह। कमेंट्स में बताएं कि कौन होना चाहिए नेक्स्ट बादशाह। ऐसे ही हम लोग तो पिटिशन डाल रहे हैं कि वी नीड अ न्यू बादशाह। 4 साल हो गए, वी नीड अ चेंज। अरे वो कहाँ खुद भी हटेंगे बादशाह अब्बू, कहाँ हटेंगे? सलमान खान हटे, सीजन 4 से कर रहे हैं, अब उनका 19th चल रहा है। हर साल कहते हैं मैं नहीं करूंगा, आ जाते हैं मुंह उठा के वो भी। बादशाह अब्बू का तो फिर भी सीजन 4 है, बड़ा वो छोड़ेंगे? छोड़ने अरे नहीं गाइस, वाले वो। आईने एक कमेंट तो आपके लिए खास आया है शाहिद की तरफ से। हम्म। ये तो मैंने मिस हो रहा होने वाला था। यही लास्ट कमेंट है, कमेंट ऑफ द डे। कमेंट ऑफ द डे कहाँ बेसिकली से ये हो गया सब बहन? कहाँ से हो गया? कोई नहीं है नहीं, कमेंट ऑफ द डे, शायद आपका आप कमेंट जवाब ऑफ द डे देंगे इस नहीं है। बात का। कहते हैं कि अगर मेकर्स चाहते तो दानिया और मैडी में से एक को जितवा सकते थे आज। दानिया या मैडी में से, बिकॉज टेस्ट में कवल, मैडी और दानिया थे लास्ट में। रूल वन फॉर वन, रूल फॉर ऑल। तो ये जो आपने कहा है, यू केप्ट सेइंग इन एवरी एपिसोड दैट मेकर्स आर ट्राइंग टू सेव मैडी और दानिया नहीं, इन दीस मैंने ये गेम्स। नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। आप मैंने जवाब ये कहा देना। था इनकी छपरी ग्रुप में से ऑलरेडी 2 बच चुके हैं, ठीक है? और मैंने ये भी कहा था कि एक पर्ची बच गया है, एक इन्फ्लुएंसर बच गया है, ठीक है? अब इन्हें लाडी को बचाना है, ठीक है? अब हर पूरी लिस्ट में पर एक और इन्फ्लुएंसर और एक और नहीं डाल सकते वो पर्ची। ऑलरेडी 2 सेफ हैं। अब की तो बार उन्हें ये कोई आपका और चाहिए था जवाब तो है। लाडली को डाला है, तो लाडली के लिए शो स्टॉप। ऊपर से सारा नीलम भी तो रो रही है पापा से, पापा, पापा, पापा प्लीज बादशाह अब्बू की दावत करें, बात करें मेरी। तो गाइस आई थिंक कमेंट्स कंप्लीट हो गए। आप लोग भी कमेंट्स करें और टॉप 5 बताते रहें, और नए बादशाह की पिटीशन में भी एक नाम डाल दें, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है। ठीक है गाइस, so like the video, share the video, subscribe to the channel, and we'll see you guys tomorrow. सी यू टुमारो।